अलैकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप अपने अपने घरों में बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको हासिदीन और दुश्मनों की बुरी निगाहों से, हसद भरी निगाहों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप लोग स्किप कर कर के वीडियो देखते हैं, कट कर कर के वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमें इस वजीफ़े से, इस अमल से फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक आप डॉक्टर को पूरा मर्ज़ नहीं बताएंगे, वो कैसे आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा, कैसे आपको ट्रीटमेंट देगा। इसी तरह से ज़िंदगी का हर मामला है। जब तक आप हर चीज़ के बारे में पूरी तरह जान नहीं लेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपसे मेरी बार बार रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच किया कीजिए और उसको गौर से सुना कीजिए। हर बात उस वीडियो में बताई जाती है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लाजमी जवाब दूंगी। आज का जो अमल है, नामुमकिन से नामुमकिन काम, जो इंतहाई दर्जे का कि आपने सोच लिया है कि अब होगा ही नहीं। मैंने पूरी कोशिश कर ली, हर जगह हर तदबीर आजमा ली, लेकिन नाकामी मेरा मुकद्दर बनी। लेकिन अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस ना हो, अल्लाह के कलाम से कभी मायूस ना हो। आज का जो अमल बताऊंगी मैं, वो 6 बिस्मिल्लाह शरीफ और 5 कुरानी सूरतों का है। खुलूस नियत से कीजिएगा, अल्लाह ताला पे यकीन रख के कीजिएगा। हमारे मांगने में कमी है, अल्लाह के देने में, अता करने में कमी नहीं है। फिर बात रिपीट करूँगी कि वास्ता दिया कीजिए आका नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का, और सदका देते रहा कीजिए। सदका बलाओं को टालता है। जो हम पे मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो टल जाती हैं। सदका 1 रुपये का भी है और 1 करोड़ का भी है। ये देने वाले के ऊपर है। उसका अल्लाह को उसकी नीयत देखनी होती है, उसके रुपए पैसे से कुछ नहीं। चलती हूँ मैं अमल की जानिब। आपको 11 सेट पूरे करना है। किस तरह से 11 सेट? वो आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं, नमाज़ों में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सेट आपको मैं बता देती हूँ किस तरह कंप्लीट होगा। स्टार्ट में 3 बार दुरूद शरीफ, दरमियान में 6 बार बिस्मिल्लाह शरीफ और 5 बार कुरानी आयतें, अब और आखिर में फिर दोबारा से 3 बार दुरूद शरीफ। ये एक सेट हो गया। इस तरह के आपको 11 सेट मुकम्मल करने हैं। अब मैं इसकी तरतीब बता देती हूँ। आप जब नमाज़ पे बैठ गए, अगर नमाज पढ़ ली है और थोड़ी देर बाद ये अमल कर रहे हैं, तो जाए नमाज़ पे बैठ जाए बावुज़ू होकर, किबला रुख होकर। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया। पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी तो आप पहले पढ़ेंगे सूरह काफिरून आयत, फिर इसके बाद पढ़ेंगे सूरह नस्र, तब्बत यदा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह नस्र पढ़ ली दूसरी आयत बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। तीसरी पढ़ेंगे सूरह फलक और सूरह नास, और आखिर में सूरह इखलास। और फिर उसके बाद जब सूरह इखलास भी आपने कंप्लीट कर ली, एक बार फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। तो हो गई 6 बिस्मिल्लाह शरीफ और 5 कुरानी सूरतें। आखिर में फिर आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये एक सेट हो गया। अब इसी तरह आपको 11 सेट लगाना है। ये आप एक साथ भी कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं, सुबह शाम में कंप्लीट कर सकती हैं, जिस तरह आपको सहूलत हो। चंद दिन, चंद हफ्तों में आप देखिएगा, जो आपको नामुमकिन लगता है, जो पहाड़ जितनी मुश्किल लगती है, जो आप चाहते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकती थी या कर ही नहीं सकता था, वो मसला यूं ही हल होता हुआ नज़र आएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के कलाम से। किसी का दिल मत दुखाया कीजिए। अगर हो जाता है, इंसान बंदा बशर है, तो माफ़ी मांग लिया कीजिए। माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर कोई करीब नहीं है तो अल्लाह से माफ़ी मांगा कीजिए कि या अल्लाह तू उस शख्स के दिल से मेरे लिए जो भी बदगुमानी है, जो मेरे से उसको मेरी बात बुरी लगी है, अल्लाह ताला उसके दिल में मेरे लिए नरमी अता फरमा। नरमी रखा कीजिए। नरमी से बहुत बड़े बड़े मामलात हल हो जाते हैं। सख्ती से कुछ नहीं होता। वक्ती तौर पे हम समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन नरमी में फलाह है। आपके लिए बहुत कुछ है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको नागवार नहीं गुजरे तो एक बात कहूँ, आप लोग
شیئر نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ سوچتے بھی ہیں، کوئی آپ کے سامنے اپنی پرابلم بھی شیئر کرتا ہے لیکن آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چھوڑ دیجئے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ لوگوں کو اگر آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہو اور کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، آپ ان کو بتا دیا کیجئے، کرنا نہ کرنا ان کے اوپر ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔